देखो भाई, नाव धरा भाई, लाइट तो आज चल नहीं पाई, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, इस वजह से शायद ना चल पाई हो, पर कोई बात नहीं। मैं नाव धरा जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा और वीडियो बना कर डाल दूंगा, उसमें से आप देख लियो 1-2 दिन। उसके बाद फिर इस पर काम करा जाएगा, देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन फिर जल्दी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आज नाव धरा मुझे पढ़ाना था, लेकिन बारिश के कारण क्या हुआ, छुट्टी होगी, तो भाई यहाँ से कर लेना, ठीक है। नाव धारा के बारे में कुछ मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझा दिया था, उसे एक बार फिर रिवाइज कर लो, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें रेल भी पढ़ाया। तो नाव धारा के केस में क्या करना, ये ध्यान रखना कि अगर मेरे पास कोई बोट है, इस तरह की कोई बोट है, ठीक है भाई, ठीक है, ये नाव है, क्या है ये नाव, ठीक है। अगर ये किसी धारा के प्रभाव में गति कर रही है, कैसे, यानी कि किसी नदी में चल रही है, और ये क्या है, कोई धारा है, इसे क्या लिखेंगे हम, धारा को वाई मान लें, ठीक है। यानी कि धारा की जो गति है ना, यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल क्या मान लो, धारा की चाल मान लो वाई, ठीक है। और ये बोट है, तो बोट की भी कुछ चाल होगी, और बोट की चाल मान लो एक्स है, यानी कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या चल रही है, बोट चल रही, और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या चल रही है, धारा चल रही है, ठीक है। अगर देखो कोई भी नाव है और ये धारा की दिशा में चलेगी, यानी कि नाव की दिशा भी इस तरह की और धारा की दिशा भी इस तरह की, यानी कि नाव की धारा, सॉरी, नाव की चाल, यानी कि नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी, तो हमेशा क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएगी, ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, ठीक है। ये हो जाएगा धारा के सापेक्ष या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल, किसकी चाल भाई, नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, एक्स तो नाव की चाल है और प्लस धारा की चाल कितनी वाई, तो एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर पूछा था धारा की विपरीत दिशा में, तो ऐसे लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो देखो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल तो होगी एक्स, ठीक है भाई, एक्स नाव की चाल है। लेकिन जो धारा चल रही वो नाव की क्या चल रही, विपरीत चल रही, धारा नाव के विपरीत चल रही, तो धारा का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किसमें से, नाव की चाल में से, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और क्या होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात मैंने तुम्हें शायद कल भी बताई थी, एक बार फिर ध्यान रखना, अगर धारा की दिशा में नाव चलेगी तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी, और धारा की अगर विपरीत दिशा में नाव चलेगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता रखे हैं, उनका ध्यान रखना। 3 फॉर्मूले क्या है, दूरी बराबर क्या है, 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। और चाल दूरी समय बराबर दूरी बटे 4, और चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा भी आ जा कि वो बोल देगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल इतनी और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल इतनी, तो नाव की चाल ज्ञात करो, तो कैसा करेंगे, अगर उसने बोल दिया कि भाई धारा की दिशा में नाव की चाल, तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल बोल रहा तो एक्स प्लस वाई लेंगे, उसने कहा भाई धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें धारा की चाल भी है और नाव की चाल भी है, यानी कि दोनों जुड़कर आपस में होगी। अगर नाव भी इसी दिशा में जा रही और धारा भी इसी दिशा में जा रही, तो दोनों की चाल आपस में जुड़कर 12 किलोमीटर है। फिर क्या होगा कि विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा की बात करेगा तो इसका मतलब धारा इस दिशा से आ रही, नाव इस दिशा में जा रही, तो धारा के जो वेग है ना वो घट जाएगा नाव के वेग में से, तो इसे लिखना है एक्स माइनस वाई, वो बोल देगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ रहा हो कि नाव की चाल ज्ञात करो। तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ का अंतर कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ का अंतर करना, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, नाव का वेग आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर धारा की बात करेगा तो धारा का मतलब y का मान, y के लिए क्या करेंगे, घटा कर अदा कर दो, यानी कि 12 में से 8 का कितना हो जाएगा, 4, 4 का कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसका आ जाएगा, धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल सके। फिर उसके बाद अब एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उतारना चाहोगे उतार लो। चलो भाई, अब क्वेश्चन के थोड़े से क्वेश्चन देख लो क्या क्या बोल रखा है। इन क्वेश्चन को मैं सारे के सारे सीरियल से कंप्लीट करूँगा, आप जो है ना साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए और उतार देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हो, किताब में देखो आर अग्रवाल सबके पास होगी, इसमें से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो देखो एक नाव धारा की दिशा में यानी कि कोई नाव है और नाव किस में चल रही, धारा की दिशा में चल रही। ये नाव किस में चल रही, धारा की दिशा में चल रही, और धारा इस तरफ पकड़ी हुई, ये y का मान, ये x का मान। तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों आपस में जोड़ देंगे, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस y। और कितना है, दूरी है 24 किलोमीटर। अब ये दूरी है, दूरी कितना दे रखा, दूरी दिया उसने 24 किलोमीटर। ठीक है भाई, और उसके बाद समय दिया कितना, 4 घंटे। समय कितना है, 4 घंटे। अब यहाँ से एक बार बताओ, मुझे तो x प्लस वाई चाल है मेरे पास, नाव की चाल और धारा की चाल, और चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना 24 किलोमीटर, समय कितना 4 घंटे। तो यहाँ से अगर मैं चाल निकाल लो तो चाल कितनी आ गई, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, तो 4 से कितना 24, तो यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी नाव की। ठीक है, तो मैं कैसे हूँ कि एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, उसके बाद कह रहा हूँ कि धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी। धारा की जब विपरीत दिशा होगी तो विपरीत का मतलब एक्स माइनस वाई, और विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी, उतनी कितना 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करा। तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि इनकी चाल कितना आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ठीक है, फिर कुछ चाल से शांत जल में नाव की चाल, यानी कि जब धारा का वेग 0 कर दिया जाए, धारा का वेग 0 कर दिया जाए तो नाव की चाल पूछ रहा, तो नाव की चाल इसका मतलब x का मान पूछ रहा हूँ। तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना 5 है, यानी कि 5 किलोमीटर क्या आ जाएगी प्रति घंटा। किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा नाव का मान, यानी कि नाव की चाल कितना आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नाव धारा की दिशा में, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या करा कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही। नाव धारा की दिशा में है ना, तो प्लस वाई ले लो, एक्स प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। तो इसका मतलब 8/1, यानी कि 8/1 बराबर क्या जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। 8 किलोमीटर जा रहा 1 घंटे में, तो दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा के लिए क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई, और कितना किलोमीटर जा रहा भाई, ये जा रहा 2 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 2 किलोमीटर कितना 1 घंटे में, तो इसे ले लेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, क्या पूछा, धारा का वेग पूछा, तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, धारा का मतलब वाई का मान, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा कि नाभिक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर। अब ये ध्यान रखना, देखो धारा के अनुदिश का मतलब है धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई लेंगे। ठीक है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर कितना 5 मिनट में। तो हम इसे 5 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 5/60 आ जाएगा, और इस 60 से क्या करेंगे ऊपर गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 60 का मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो x प्लस वाई की चाल कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद विपरीत दिशा में कह रहा है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा का मतलब x माइनस वाई, विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस वाई।
और कितना ले रहा है कि 2 किलोमीटर विपरीत दिशा में कितना 6 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 6 किलोमीटर 1 घंटा, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई। तो x प्लस वाई बराबर मेरे पास 12, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने पूछा कि धारा का वेग ज्ञात करना, तो धारा का वेग के लिए क्या करेंगे y का मान, और y बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसका मान आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर। देखो भाई धारा की दिशा में ना, तो धारा की विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा है तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 48 मिनट और 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना 48 मिनट, इस मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बटे कितना आ जाएगा 60, और 60 सब कर लेंगे मल्टीप्लाई, वहाँ से साफ दिख रहा है, देखते रहिए एक बार। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 15 चौका 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। उसके बाद धारा की गति, इसने बोला कि भाई धारा की गति कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति का मतलब वाई बराबर कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करनी। नाव की गति कैसे निकालनी है भाई, जब धारा की गति दे रखी है 2 और दोनों की गति देखो, x माइनस वाई का मान कितना है, x माइनस वाई का मान दे रखा है इसमें 15। ठीक है। और y का मान कितना 2, जब y का मान 2 है तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई। ये 4 क्वेश्चन उतारो, उसके बाद नेक्स्ट।